Hello students, this is the chapter 3 from civics for 9th class। हमारा टॉपिक है आज का कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको किसने डिज़ाइन किया, कैसे डिज़ाइन किया, कितने दिनों में बना है और ड्राफ्ट कैसे ड्राफ्ट बना, कौन कौन इसमें किस किस का इसका रिप्रेजेंटेशन था और इसमें जो मेन फीचर थे वो क्या थे। सबसे पहले आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहले हमारे जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गठित की गई थी। एन असेंबली ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव दैट राइट्स ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। एक ऐसी असेंबली जिसके रिप्रेजेंटेटिव उस देश के संविधान को लिखते हैं, उसको क्या बोलते थे हम? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री कॉन्टेनिंग फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग द पॉलिटिक्स एंड द सोसाइटी ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होते हैं, यानी संविधान में अगर कोई संशोधन करना हो कैसे किया जा सकता है। ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन made by the supreme legislative body of a country to modify or add some new articles। यानी ये संविधान के द्वारा जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी हमारी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी है? संसद। और जो हमारे कंट्री के इस संविधान को मॉडिफाई यानी कुछ उसमें चेंज करना हो समय के अनुसार, तो उसमें कुछ नए आर्टिकल्स है वो जोड़ सकती है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो, किसी भी चीज़ को पारित करने के लिए या कोई चीज़ भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। ए प्रिलिमिनरी विजन ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ड्राफ्ट। इसके बाद है हमारा कि जो मोस्ट फिलॉसफी क्या है, यानी द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग वंस थॉट एंड द एक्शन, यानी दर्शन शास्त्र। उसके बाद है कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम जिस तरीके से उसकी रूपरेखा रखते हैं उसी तरीके से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रस्तावना रखी गई, उसको बोलते हैं प्रेम्बल। एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द रीजन एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक विवरण है, किसका? संक्षिप्त विवरण है हमारे संविधान का, जिसकी वजह और गाइडलाइंस और कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन फीचर्स हैं वो उसमें दर्शाए जाते हैं। सबसे पहले है कि हमारा जो प्रेम्बल है, संविधान की जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, वो कहाँ से शुरू हुई है और क्या उसका मीनिंग है। वी द पीपल ऑफ द इंडिया, यहाँ से हमारी ये प्रेम्बल की शुरुआत है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड enacted by the peoples through their representative and not handed down to them by king or any outside power। यानी ये जो संविधान है वो भारत के ही चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में दिया गया था और उन्हीं के हाथों से बना हुआ है। ये किसी राजा या दूसरी पावर को बनाने के लिए नहीं दिया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारतीय हैं। इसके जो मेन फीचर्स हैं उसमें सबसे पहले आया है सॉवरग्रीन। सॉवरग्रीन का मतलब है पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन और इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। नो एक्सटर्नल पावर कैन डेडिकेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सॉवरग्रीन का मतलब है कि प्रभुत्व संपन्न है कि हम अपने डिसीजन जो है हमारे देश के आंतरिक डिसीजन और बाहरी डिसीजन है उसमें किसी भी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहते, ना किसी का कुछ में इंटरफेयर चाहते हैं, है ना। और कोई दूसरा देश जो है हमारे इंटरनल मामलों में और एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी में किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। दूसरा जो फीचर है वो सोशलिस्ट। वेल्थ इज जनरली सोशली एंड शुड बी स्प्रेड equally by the society. Government should regulate the ownership of the land and industry to reduce social economic inequality। सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद। हमारा जो संविधान है
उसमें ये कहा गया है कि सभी के बीच में इक्वलिटी हो, यानी समाज में सभी लोगों के बीच में इक्वलिटी हो। इसलिए सरकार के द्वारा जो ज़मीनों का रेगुलेशन है और इंडस्ट्रीज़ का है वो रेगुलेशन किया जाए, यानी कुछ जो इंडस्ट्रीज सरकारी हों, कुछ प्राइवेट हों, और ज़्यादा ज़मीनें उनको, जो लोगों के पास ज़मीनें हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, जिससे कि सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वो ख़त्म हो जाए। तीसरा है सोशल सेकुलर। सेकुलर का मतलब है कि जो भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अपने जो है सरकार के द्वारा किसी भी धर्म को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा और न ही किसी को इग्नोर किया जाएगा। सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं। बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रीजन, यानी सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रेस्पेक्ट, यानी सरकार जो है सभी धर्मों को और उनकी आस्था के लिए इक्वल रेस्पेक्ट है, सबको समानता से की दृष्टि से देखेगी। चौथा है डेमोक्रेटिक। भारत क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक रूल्स, यानी डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सरकार में क्या है कि सभी लोगों को इक्वल राइट होता है, यानी सभी को समान अधिकार होता है किसका? रूलर्स चुनने का अपना, और उनके प्रति जवाबदेही, यानी रूलर कैसे हो? जो उनकी जनता के प्रति मतलब जो लोग हैं अकाउंटेबल हों, और सरकार जो है कुछ रूल रेगुलेशन के हिसाब से सरकारें चलाती हैं। अब है रिपब्लिक। भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक का मतलब है जहाँ द हेड ऑफ द स्टेट और कंट्री इज एन इलेक्टेड पर्सन, नॉट ए हेरिडिटी और पोजीशन, यानी भारत में जो सबसे ऊंचा पद है, राष्ट्रपति का जो पद है, वो वंशानुगत ना होकर चुना हुआ है, यानी यहाँ हम किसी भी व्यक्ति को, आम आदमी को भी राष्ट्रपति चुन सकते हैं। उसके बाद है जस्टिस। जस्टिस के लिए हमारा जो संविधान कहता है कि किसी जो न्याय है उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, किसके आधार पर? कास्ट के आधार पर, रिलीजन के और जेंडर के आधार पर। और सोशल इनइक्वालिटी हैज़ टू बी रिड्यूस, यानी सामाजिक जो भिन्नता है उसको कम किया जाए। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, यानी सरकार है वो सभी की भलाई के लिए काम करती है, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी उन ग्रुपों के लिए जिनका जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जो बैकवर्ड हैं। अब है लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? देयर इज नो unreasonably restriction on the citizen in what they think, how they wish to express their thought and the way they wish to follow up their thought of action। लिबर्टी का मतलब है हमारे यहाँ आज़ादी है किस चीज़ की? अपने विचार प्रकट करने की, अपनी बातों को रखने की, और सरकार उनमें किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। उसके बाद है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब है all peoples are equal before the law. Traditional social inequality has to be ended, यानी सामाजिक और जो पुरानी रूढ़िवादी जो अनइक्वलिटी थी उसको सरकार ने कम करने के लिए कुछ जो है स्टेप्स उठाए हैं। अब है फर्टिनिटी। फर्टिनिटी का मतलब है ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, यानी सभी को ऐसे बिहेव करना चाहिए कि हम सब एक ही फैमिली के हों। नो वन शुड बी ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर, और किसी को भी हमसे नीचा या इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए। तो इसके लिए जो है सरकार ने अपना एक संविधान निर्माण करने के लिए एक बनाई संविधान सभा, और जिसने सभी देशों के संविधान को, यानी विश्व के जो भी अच्छे संविधान बने हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बने थे, उनको रीड आउट किया। उनकी जो अच्छी बातें थी, यानी जो उनको लगा कि ये हमारे सिटीजन्स के लिए बेस्ट हैं, उनके लिए वो चीज़ें उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी। दैट्स ऑल।